दुर्योधन को बंदी बना लिया किसी ने, तो धर्मराज ने ऐसा कहा कि दुर्योधन को छुड़ाना अपना फर्ज है। तब भीम ने ऐसे कहा कि वो तो अपने साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उससे तो उसको बचाने के लिए हम क्यों जाएंगे। तब धर्मराज ने जो जवाब दिया कि हम हमारे घर में 100 और 5 रहेंगे, लेकिन बाहर हम 105 हैं, और यही कांग्रेस की नीति है। इसी से फ्रॉम डे फर्स्ट हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया। ठीक है, तो नींबू मिर्ची तो नहीं लगेगा ना सर राफेल में अब? देखिए, मैं वापस कहता हूँ कि नींबू मिर्ची के बयान से कांग्रेस अधिकृत रीत्या खुद को बाजू में कर रही है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जल्दी से चारों प्लीज जवाब देंगे। आलोक साहब भी इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, और भूषण दीवान साहब जैसे ही जुड़ेंगे मुझे प्लीज बताएगा। देखिए, आज भाई साहब आप जो बोल रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि आप बहुत ही स्ट्रांगली हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ, केवल एक बयान दे देना कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, ये उनकी निजी सोच है, दैट इज नॉट इनफ। और ऐसे अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपके पार्टी के अध्यक्ष आज भी बोले हैं, छत्तीसगढ़ में आपके मंत्री आज भी बोले कहते अगर जंग हो गई तो भारत की हार सुनिश्चित है। इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी से आ रही है, हर दिन आ रही है, लगातार आ रही है, और मुझे लगता है कि ये शर्मनाक है। यहाँ पर केवल ये बोल देना कि हमारी पार्टी लाइन नहीं है, ये काफी नहीं होगा। आपने एक्शन क्या लिया ऐसे लोगों के खिलाफ? मैं तो मानती हूँ ऐसे समय में जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं वो देश के साथ खड़े नहीं है। आप अगर देश के साथ खड़े हो, अगर ऑल पार्टी मीटिंग में आपने ये कह दिया कि आप सरकार के साथ खड़े हो, कैसे हो सकता है कि आपकी पार्टी से इस तरीके के बयान आते हैं? आपके चीफ मिनिस्टर बयान कैसे देते हैं? क्या सिद्धरामैया ने माफी मांगी या आपने उनको बोला कि माफी मांगी है? ऐसा हुआ नहीं है सर। तो यहाँ पर कन्वीनियंटली आकर ये बोल देना कि हम देश के साथ है और सेना का मनोबल 2 बयान से कम नहीं होता, ये ठीक बात नहीं है। सेना का मनोबल अपने दम पर कम नहीं होता, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है मनोबल कम करने में। ठीक है विवेक जी, इसका जवाब लेने से पहले मुझे एक बार भूषण दीवान जी के पास जाने दीजिए सर। बस उनसे मैंने एक भी प्रतिक्रिया नहीं ली है, उनसे जरा मैं रिएक्शन ले लूं, फिर उसके बाद आपका जवाब लेती हूँ। भूषण दीवान साहब, अभी तक हम नॉन अलाइनमेंट की सब पॉलिसी पर अपने फॉरेन पॉलिसी में चलते रहे। आपको लगता है कि हमें ब्लॉक बेस्ड स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा? साथ ही ये भी मेक श्योर करना होगा कि ऐसे देश जो पाकिस्तान को शरण देते रहे, ऐसे प्लेटफॉर्म जो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे, उनको भी ये क्लियर मैसेजिंग हो कि बस अब और नहीं, इनफ इज इनफ, अब आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, एंड इफ यस देन हाउ? थैंक यू पूर्णिमा जी, 25 मिनट के बाद आपने मेरे से मुखातिब सर मैंने बीच में कोशिश की, आपका शायद कनेक्शन चला गया था सर जी। नहीं मैं तो जुड़ा हुआ हूँ फर्स्ट। एनीवे कोई बात नहीं जी सर। मैं आपको बता दूं, एक इमर्जिंग सुपर पावर इंडिया को ब्लॉक बेस्ड अप्रोच में नहीं जाना है। 140 करोड़ आबादी है, धरती पे हर 5वां आदमी भारतीय है। हम ना इस ब्लॉक में है ना उस ब्लॉक में है, वही हमारी स्ट्रेंथ है, हम कर सकते हैं। ब्लॉक में रहने से हम दूसरों के कंट्रोल में, ताबे में आ जाएंगे, वो हमें आना नहीं है। मैं छोटी सी आपसे बात कहना चाहता हूं, ये जो मॉक ड्रिल की बात आपने की, 1962 में मैं 11 साल का था, कैडेट था, सैनिक स्कूल रीवा में हुई थी। 65 में फिर हुई, 71 में फिर हुई। मैं कहना ये चाहता हूं, इसका बड़ा भारी मैसेज है। मैसेज क्या है? पूरा देश इन्वॉल्व होना चाहिए लड़ाई में। लड़ाई खाली फौज नहीं लड़ती, आजकल फुल कंट्री लड़ती है, इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेट सब लड़ते हैं। तो उनका रोल है, उनको पता लगना चाहिए कि इसमें जुड़े हुए हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो पाकिस्तान डर रहा है, तो कई मौतें मर रहा है। और ये जो है हलाल अप्रोच है, पानी बंद किया, डिप्लोमेटिकली क्लोज किया, उनके रास्ते बंद किए। और सबसे बड़ी बात आप समझिए, पाकिस्तान का आवाम पाकिस्तान मिलिट्री हुक्मरानों के साथ नहीं है। क्या नारा चल रहा है? वर्दी, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी, समझते हैं? आवाम नहीं चाहता पाकिस्तान का कि वो मार खाएं। पर ये क्यों है? ये जो दहशतगर्दी क्यों की जा रही है? मिलिट्री जो हुक्मरान हैं वो कंट्रोल करना चाहते हैं और ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो इनको बहुत तकलीफ होने वाली है, ये जानते हैं। ऑलरेडी इनकी कंट्री के अंदर टूट है। खैबर पख्तूनवा, ये POJK, सिंध, बलूचिस्तान,
ऊपर से अफगानिस्तान का प्रेशर, तो ये आपस में टूटेंगे। धीरे धीरे हलाल हो रहे हैं, पानी बंद हो रहा है इनका। और ये जो है एक और तरीका है, एक और छोटा सा ख्याल वो नहीं आता है, इस सांप की बिल पे हमने हाथ डाला है। सांप और नेवले की लड़ाई में नेवला कई तरीके से अटैक करता है और सांप थक जाता है, तब नेवला घात करता है। तो ये लड़ाई नहीं 4 दिन में 8 दिन में हो जरूरी नहीं। इनको खत्म करने के लिए धीरे धीरे, और 4-5 दिन के अंदर, जो बीजेपी की प्रवक्ता साहिबा कह रही थी, ये थक जाएंगे, खर्चा नहीं कर पाएंगे इतना, तब हमारे अटैक को झेल नहीं पाएंगे और आर पार घुटने पे आएंगे। ठीक है सर, पूर्णिमा जी, थैंक यू सर। विवेक जी अपना जवाब रखेंगे सर, और साथ ही 30 सेकंड्स का टाइमर भी रखेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑल पार्टी मीटिंग ने, सरकार ने उनके पास से गलतियां हुई ये कबूल किया। किसी कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता ने किसकी गलती है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, इसने रेसिग्नेशन दिया चाहिए, ऐसी बयानबाजी की नहीं की, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे समय पे देश अखंड रहना चाहिए। इस पार्श्वभूमि पर आप 26/11 का अटैक देखो बम्बई का। आज के माननीय प्रधानमंत्री तब मुंबई में जाके क्या बोले, इसका जरा याद बीजेपी प्रवक्ता ने करना चाहिए। तीसरी बात कि इस देश में आतंकवादियों ने ऐसा प्रचार किया जा रहा है, गली गली में जगह जगह पर बोर्ड लिख के कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मारी, जात पूछ के नहीं। तो आप कम से कम धर्म देख के खरीदी करना। अभी ये जो चल रहा है, ये देश को एकता दिखाने की बात है। इसके खिलाफ किसी सरकारी प्रवक्ता ने या कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात अभी रखी आपके सामने, उसके बारे में सरकार ने या भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ बात की है? मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ 4 बोर्ड लिखा है, 4 बोर्ड टाइमर लिखे रखने हैं। के लिए सर शायद स्किप हो गया, आप प्लीज बाकी सबके लिए टाइमर रखेंगे क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है। चारू अपना जवाब दे दीजिए, फिर बाकी सबसे क्लोजिंग कमेंट लेते हुए खत्म करूंगी। सर, आप बहुत सीनियर हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि प्रवक्ता ने टीवी पर आकर क्या बोला क्या नहीं बोला, इस बात की अहमियत कम है। लेकिन आपके बड़े बड़े नेताओं ने जो बयान दिया ना, उस बयान को पाकिस्तान के टीवी पर चलाया गया है। आपके बड़े बड़े नेताओं ने जो बयान दिया है ना, उसको पाकिस्तान के मंत्रियों ने रीट्वीट किया है। तो जब दुश्मन आपकी बातों पर ताली बजाने लगे, आप इस बात को याद रखिएगा कि आप देशद्रोह कर रहे हैं। इस बात को आप भूलिएगा नहीं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। सर, तन से जुदा वाली आपकी पोस्ट को भी पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया। कल रफाल की नींबू मिर्ची वाली फोटो को भी पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया। आप अपनी इस हरकत को सुधार लीजिए। टीवी पर आके प्रवक्ता क्या बोलते क्या नहीं बोलते। अच्छा सर, इसमें नहीं पढ़ना चाह रही मैं, इस तूतू मैं नहीं पढ़ना चाह रही। बाकी सर लोग भी हैं, उनसे प्लीज ले लीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, जिस पर ऑब्जेक्शन लिया, तो ये बातें ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं? ठीक है सर, ठीक है, लेकिन आपने कहा कि किसी और प्रवक्ता ने क्या ये पूछा कि चूक हुई, तो इसी डिबेट में कई प्रवक्ताओं ने पूछा कि सरकार से चूक हुई, पहले बताएं कि चूक कहां पर हुई। तो उनके साथ इस पर काउंटर भी हुआ, इसीलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहती, इसीलिए बस मैंने आपको रोक दिया। कांग्रेस ने किसी के रेसिग्नेशन नहीं मांगे। ठीक है सर, ठीक है, और इस वक्त होना भी ये चाहिए, और ये आप नहीं कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। ये हमारा फर्ज है, इसके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग देश विभाजित कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम लाइन पे, उनको कुछ समझाओ। सर, मैं आप ही के साथ हूँ विवेक जी, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आंचल जी 30 सेकंड्स का टाइमर रख रही हूँ सर, प्लीज 30 सेकंड्स रखिए। जी देखिए, हालात बहुत गंभीर हैं, तो ऑल द मोर ये सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जबान खोलने से पहले 10 बार सोचे, नाप तोल के बोल जिसे बोलते हैं। और सरकार पे कोई भी प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। सरकार समझती है इस बात को, क्या एक्शन किस समय लिया जाएगा, कोई मोहलत निकालने की जरूरत नहीं है जी। पाकिस्तान को सबसे बड़ा मेरे हिसाब से ये होगा कि हम उसे अंदरूनी तौर पे हर लिहाज से कमजोर बनाएं। भले को इकोनॉमिकली कमजोर बनाएं, IMF और वर्ल्ड बैंक और सबसे घेर के FATF में लाएं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अगर हो सकता है तो बालूचिस्तान को सपोर्ट करिए। भाई आप वो दिन चले गए, अभी वो बिनाइन उसकी जरूरत नहीं है, बट ये चीजें डिस्कस नहीं की जा सकती। थोड़ा समय का कांस्टेंट है सर, थोड़ा सा समय का। आलोक साय साहब प्लीज 20 सेकंड सर, जल्दी।
जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए इस समय देश के साथ खड़े रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां, और ऐसी जरूरत अगर महसूस हो रही है कि राजनीतिक पार्टी को व्हिप जारी करना पड़ रहा है कि लोग गलत बयानबाजी न करें, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ठीक। विवेक जी ऐसे पहले प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, काफी दिनों के बाद मुझे टीवी चैनल पर मिले, जिन्होंने कम से कम सेना और देश के विरुद्ध में बात नहीं की। आप पहले ऐसे हैं विवेक जी, मुबारक हो। लेकिन अभी तक जितने ही प्रवक्ता हैं उन्होंने वोट ही काटा है। मुझे पता नहीं, राजनीतिक समझ मेरी उतनी नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस का वोट ही काटते रहे। ठीक है, खाना और साहब। जहां तक मैं देश को ये बताना चाहता हूं कि समय गंभीर है, ये जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है इसको सभी लोग बिल्कुल, सीरियसली बहुत लें, सीरियसली लें पैनिक इसको होने की गंभीरता जरूरत से। नहीं है। बिल्कुल सर। खन्ना और साहब, पैनिक होने की खन्ना साहब जरूरत नहीं 10 है। जी सेकंड सर, देन आई वाइंड अप। मॉक एक्सरसाइजेज के तो आई थिंक हमने छोड़ दिया इस डिस्कशन में, कुछ और ही चले गए थे टेंजेंट के ऊपर है। जी सर। अब मॉक एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और अगर आप मॉक एक्सरसाइज के अंदर अगर हिस्सा लेंगे, ये जो है आपस में जो ये छोड़ दीजिएगा, अभी एकजुट है, भारत एक है, और हमें जो है अपने अपने को बचाना है और दूसरों को अपने लाशों के लिए देखने चाहिए। प्लीज बी यूनाइटेड एज समथिंग टू फेस the enemy. Let us get together. Forget about I am a Congress or BJP or anybody else. So we are one. We are Indians. That is what should be the word. भूषण साहब, आपका भी मैं एक क्लोजिंग कमेंट सर लेना चाहूंगी। आप हैं सर? भूषण सर? Yes, I am with you. यस सर। तो पूर्णिमा जी, ये आर पार की लड़ाई है, छेड़ा उन्होंने हमें, हम छोड़ेंगे नहीं। और ये ऐसा होगा, पाकिस्तान 5 टुकड़ों में टूटने के कगार पे है। 71 वॉर में उन्होंने जो काम किया, 2 टुकड़ों में बटे। ठीक है। अभी इसलिए वो घबराए फिर रहे हैं, और ये उनको पूरा उनको सबक मिलेगा। सवाल ये है, आप देखिए, नोट करिए, अगर लड़ाई लंबी चलती है तो लड़ नहीं सकते वो, लड़ाई छोटी चलेगी तो चल जाएंगे वो। तो इनको करने दो, खर्चा सब इकट्ठा करने दो, या चल नहीं है, और ये मौका इनको मिलेगा खत्म होने का। ये भारत को मिलेगा, ये मौका आसिफ मुल्क ने दिया। और कैसे भारत पाकिस्तान के खिलाफ भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की खबर अभी अभी मैंने बताई, भारत बन चुका है, और भारत उस मजबूत स्थिति में है कि हर तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर और अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखकर हम बेहतरी के साथ पाकिस्तान को जवाब देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका चारू प्रज्ञा, विवेक साहब आपका भी शुक्रिया, आंचल मल्होत्रा सर, आलोक सहाय साहब, बीके खन्ना और भूषण दीवान सर, थैंक यू वेरी मच for joining the debate.